Hi everyone, welcome to Nursing IQ. In this session, I will discuss about MCQs on medical termination of pregnancy. So let's start the video. First question. Medical Termination of Pregnancy Act was implemented in the year. So MTP Act first time आया था 1971 पे, but it was implemented 1972 से ही. So here answer will be option number C. वन मोर थिंग, अगर पूछे जो MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 पे आया है, ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है? ये इम्प्लीमेंट हुआ है 25 मार्च 2021. नेक्स्ट, अपर लिमिट ऑफ MTP एज पर MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 के हिसाब से अपर लिमिट इज 24 वीक्स. सो प्रीवियस MTP एक्ट के हिसाब से कितना था? 20 वीक्स था. नेक्स्ट, एज पर MTP अमेंडमेंट एक्ट हाउ मेनी डॉक्टर्स ओपिनियन इज नीडेड टू डू एबॉर्शन? सी, अगर आपके पास प्रीवियस एडिशंस का कोई भी बुक्स है, आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है अप टू 12 वीक्स 1 डॉक्टर ओपिनियन वॉज नीडेड. 12 से लेके 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज नीडेड. बट जो MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 पे आया है, इस हिसाब से टिल 20 वीक 1 डॉक्टर ओपिनियन इज नीडेड एंड 20 से लेके 24 वीक्स तक 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए. एंड अगर मोर देन 24 वीक्स है, मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन चाहिए. मेडिकल बोर्ड. सो हेयर आंसर विल बी 2 डॉक्टर. नेक्स्ट, MTP अमेंडमेंट एक्ट allows abortion up to, see, as per new MTP Act 2021, we can do abortion up to 24 weeks. But only for few cases, like किसी के साथ अगर सेक्सुअल असोल्ट या फिर रेप केसेस या फिर इंसेस्ट केसेस, देन माइनर केसेस के लिए माइनर केसेस, देन अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो मेंटल रिटार्डेशन. सो इन सच केसेस वी कैन डू एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स. फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, मान लीजिए किसी का कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ, इन दैट केस अगर वो एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, सो अप टू 20 वीक्स तक ही शी कैन डू. नेक्स्ट, या 10 वीक प्रेग्नेंट वुमेन कम फॉर MTP, व्हाट साइज ऑफ कर्मान कैनोला डज द नर्सिंग ऑफिसर चूज? सो पहले भी हमने डिस्कस किया था, कर्मान कैनोला का जो साइज है वो करस्पॉन्ड करता है कितना वीक का प्रेग्नेंट है. तो मान लीजिए 8 वीक्स प्रेग्नेंट है, सो हम 8 mm साइज का ही कर्मान कैनोला यूज़ करेंगे. 10 वीक प्रेजेंट है, मतलब प्रेग्नेंट है, सो 10 mm साइज यूज़ करेंगे. बट अगर क्वेश्चन वाज आस्क्ड लाइक 9 वीक प्रेग्नेंट, तब कैसे करेंगे? क्योंकि कर्मान कैनोला का जो साइज़ है ये इवन नंबर में होता है, लाइक 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. सो अगर 9 वीक्स पूछते, जितना वीक्स प्रेग्नेंट है इसमें से 1 माइनस करो, तो 9 वीक प्रेग्नेंट है, 9 से 1 माइनस, तो कितना हुआ? 8 हुआ, तो 8 mm यूज़ करेंगे. मान लीजिए 11 वीक्स प्रेग्नेंट, तो 11 से 1 माइनस करना है, तो कितना आएगा? 10, तो 10 mm यूज़ करेंगे. जितना वीक्स का प्रेग्नेंट है इससे एक साइज छोटा हम यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे 10 वीक्स प्रेग्नेंट पूछा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ MTP? सो MTP का इंडिकेशन क्या है? पहला तो है यूजेनिक इंडिकेशन. यूजेनिक में क्या आता है? जिसमें फीटस में कोई सीवियर कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, लाइक एनान्सेफाली, देन कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम. नेक्स्ट है मेडिकल कॉजेज. मेडिकल कॉजेज में क्या है? मदर्स लाइफ विल बी एंडेंजर्ड इफ शी कंटिन्यूज द प्रेगनेंसी. क्या क्या है? क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा,
देन कोई रिनल डिजीज लाइक एंड स्टेज रिनल डिजीज। देन है सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज। सोशियो इकोनॉमिक में कॉजेज में क्या आता है? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। एंड वन मोर कॉजेस था जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था, लाइक रेप विक्टिम, इंसिस्ट केस। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी इन 3rd months ऑफ प्रेगनेंसी। सी 3rd month मीन्स 8 वीक्स से लेके 12 वीक्स। सो डिस्कशन वीडियो में ऑलरेडी हमने बात किया था, अप टू 7 वीक्स बेस्ट मेथड इज मेडिकल एबर्शन, जिसमें हम मीफीप्रिस्टोन और मिजोप्रोस्ट देके एबॉर्शन करवाते हैं, जो आईपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। नेक्स्ट है 8 से लेके 12 वीक्स। 8 से लेके 12 वीक्स के बीच में अगर एबॉर्शन करवाना है देन सक्शन इवैक्यूएशन इज द बेस्ट मेथड। और अगर 12 वीक्स के बाद में करवाना है देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो मिजोप्रोस्ट है बेस्ट। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सक्शन इवैक्यूएशन। नेक्स्ट, इन ए हेल्थ केयर सिस्टम रिकॉर्ड ऑफ एमटीपी शुड बी केप्ट फॉर। सी हेल्थ केयर सिस्टम में एमटीपी का रिकॉर्ड हम कितने दिनों के लिए रखते हैं? 5 ईयर के लिए। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ मिस्ड एबॉर्शन इन यूटरस ऑफ मोर देन 12 वीक्स। तो क्या पूछ रहा है? किसी का मिस्ड एबॉर्शन हुआ है। मिस्ड एबॉर्शन का मतलब क्या है? मदर को पता ही नहीं चला कि उसका फिटस का डेथ हो गया, मतलब यूटरस में फिटस का डेथ हो जाता है। तो इधर क्या बोल रहा है? कोई मिस्ड एबॉर्शन का केस जो कि मोर देन 12 वीक्स प्रेग्नेंट है आपके पास आया है, और बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ऑलवेज रिमेंबर, अब वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी देखो, मतलब जस्टेशनल एज देखो। अगर जस्टेशनल एज अप टू 7 वीक्स है, अप टू 7 वीक्स के लिए बेस्ट मेथड क्या? मेडिकल एबॉर्शन। 8 से लेके 12 वीक्स के बीच में अगर कोई आए कंप्लेन लेके, तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा? सक्शन इवैक्यूएशन। और मोर देन 12 वीक्स अगर कोई आए तो बेस्ट मेथड क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इज द बेस्ट, जिसको हम मिजोप्रोस्ट भी कहते हैं। तो 12 वीक्स के बाद अगर आपके पास आए तो पेशेंट को एडमिशन करवाना पड़ेगा, हम मिजोप्रोस्ट देंगे और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मिनी लेबर भी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या कहा? बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन E1। नेक्स्ट, ए 10-week प्रेग्नेंट वुमेन हु इज हैविंग हार्ट डिजीज केम फॉर एबॉर्शन, मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ एमटीपी फॉर हर। सी क्वेश्चन पे हार्ट डिजीज या फिर और भी कोई डिजीज लगा के आपको पूछ सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अब जब भी एमटीपी का क्वेश्चन देखो या एबॉर्शन का क्वेश्चन देखो, अब ध्यान दो वीक्स ऑफ जस्टेशन के कितना है। यहाँ पे 10 वीक्स बोला है, हम बस ये देखेंगे जस्टेशनल पीरियड कितना वीक्स। सो इधर 10 वीक्स बोला, तो हमने लास्ट साइड में भी पढ़ा था कि अप टू 7 वीक्स मेडिकल एबॉर्शन करवाएंगे। 8 से लेके 12 वीक्स के बीच में अगर कोई आए तो सक्शन इवैक्यूएशन कराएंगे, और 12 के ऊपर अगर कोई आए देन मिजोप्रोस्ट, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला? 10 वीक्स। तो 10 वीक्स कहाँ आता है? इधर। तो क्या करेंगे? बेस्ट मेथड है सक्शन इवैक्यूएशन। So suction evacuation is the best method. Next, while doing MTP in a 11-week pregnant woman by using Karman cannula, you feel the cannula goes deep inside the uterus without any resistance. What the next step do you follow? See, day by day AIMS exam या फिर NORCET exam बोलो, they are asking applied based question. They want to see how much knowledge या फिर skill do you have on that particular topic. So I will say कि you people please concentrate on important topic rather than whole chapter. So सक्शन इवैक्यूएशन करने के लिए
पहले हम सर्विकल कैनल को हैगर डायलेटर से डायलेट करते हैं। वेरियस साइज का हैगर डायलेटर अवेलेबल है। थिन वन से लेके थिक वन हम इंसर्ट करेंगे, एक एक करके इंसर्ट करके जब सर्विकल कैनल मतलब डायलेट हो जाएगा, देन हम कर्मन कैनोला को सक्शन मशीन के साथ जोड़ के, तो यहाँ पे क्या बोला है, 11 वीक का प्रेग्नेंट कोई आपके पास आया है, आप कर्मन कैनोला लेके मतलब सक्शन कर ही रहे हो, तभी आपको लग रहा है जो कैनोला है ये डीप इनसाइड यूट्रस चला गया, मतलब यूट्रस को परफोरेट करके ये यूट्रस के अंदर चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? सो रिमेंबर जब आप हैगर डायलेटर से सर्विकल कैनल को डायलेट कर रहे हो, अगर उस वक्त हैगर डायलेटर से यूट्रस का परफोरेशन हो जाता है, देयर इज़ नो इशू। आप जस्ट वेट एंड वॉच करो, कुछ नहीं करना है, बस पेशेंट का वाइटल्स एक बार चेक करो, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हैगर डायलेटर से ऑलरेडी आपने डायलेट कर दिया, जब आप सक्शन कर रहे हो कर्मन कैनोला से, अगर तब परफोरेट हो गया, देन क्या करना है? तो इमीडिएटली आपको प्रोसेसर स्टॉप कर देना है और कर्मन कैनोला को जैसा है ऐसे ही रहने दो। इमीडिएटली पेशेंट को लेपारोटोमी प्रोसीजर के लिए रेडी करो। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10 वीक्स प्रेग्नेंट वोमेन आपके पास आई है, कर्मन कैनोला से आप उसको सक्शन कर रहे हो, तो लग रहा है कि ये डीप इनसाइड चला गया, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली पेशेंट को लेपारोटोमी के लिए रेडी करवाना है। नेक्स्ट, फॉर डूइंग एमटीपी कंसेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम। एमटीपी करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कंसेंट का ज़रूरत है, देयर इज़ नो नीड ऑफ मेल कंसेंट। बट इन केस अगर प्रेग्नेंट फीमेल माइनर या फिर मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, सो गार्जियन का कंसेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट, एज पर एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, एमटीपी कैन बी डन टिल डेस्ट वीक्स in case of congenital malformation in the fetus. See, in case of congenital malformation in the fetus, we can do MTP up till 24 weeks. But in case of severe congenital malformation, like एनान्सेफली या फिर कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम, इन केस ऑफ सिवियर कॉन्जेनिटल एनोमलीज लाइक एनान्सेफली या फिर कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम, एमटीपी यू कैन डू एनी टाइम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। बट सिर्फ कॉन्जेनिटल एनोमलीज इन द फीटस अगर पूछे तो अप टू 24 वीक्स। Next, contraception failure goes under which indication of medically induced abortion? See, contraception failure comes under socio-economic indication. So, option B is the right answer. So, socio-economic indication के अंदर एक तो है contraceptive failure और दूसरा है unplanned pregnancy. Next, all are the drugs used in MTP except, see, MTP के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या क्या ड्रग यूज़ करते हैं? वन इज़ मीफीप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम, जो कि डे 1 पे देते हैं, और डे 3 पे कौन सा ड्रग देते हैं? मीजोप्रोस्ट कितना? 400 माइक्रोग्राम। एंड मेडिकल एबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हम कर सकते हैं। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेडिकल एबॉर्शन के लिए जो बेस्ट ड्रग है दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स U1, जो कि मीजोप्रोस्ट दे सकते हैं। और नेक्स्ट, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रीडिन, इंट्रा एमनियोटिक सेलाइन इन्फ्यूशन, और एट लास्ट दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन। सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट,
ऑल आर द ड्रग्स यूज्ड इन एमटीपी एक्सेप्ट, तो मिफेप्रिस्टोन यूज़ करते हैं हम, मिजोप्रोस्टोल भी, ऑक्सीटोसिन भी, सो राइट आंसर इज एटोसिबन। नेक्स्ट, एज पर एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 एमटीपी कैन बी डन फॉर माइनर गर्ल। सो माइनर गर्ल के लिए एमटीपी हम कब तक करवा सकते हैं? अप टिल 24 वीक्स। सो अप टिल 24 वीक्स वी कैन डू एमटीपी फॉर ए माइनर गर्ल। नेक्स्ट, सक्शन इवैक्यूएशन कैन बी डन टिल, सी सक्शन इवैक्यूएशन के लिए जो बेस्ट टाइमिंग है दिस इज बिटवीन 8 to 12 वीक्स। सो 8 to 12 वीक्स सक्शन इवैक्यूएशन के लिए बेस्ट टाइम, बट सक्शन इवैक्यूएशन हम 16 वीक तक कर सकते हैं। सो अप टू 16 वीक वी कैन डू सक्शन इवैक्यूएशन। So right answer is C. Next, what is the number of Karman cannula correspond to? See, the number of Karman cannula correspond to the diameter of cannula. Remember in mm. So right answer is option number 1. Next, what is the size of Karman cannula correspond to? See, Karman cannula का जो साइज है ये correspond करता है the size of uterus in weeks. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए 10 weeks का कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई, सो कौन सा नंबर का कार्बन कैनोला आप चूज़ करोगे? 10 mm, क्योंकि कार्बन कैनोला का जो साइज है ये करस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ वीक्स। सो 12 वीक्स का अगर प्रेग्नेंट कोई आई, सो इन दैट केस 10 mm यूज़ करोगे। ए प्रेग्नेंट लेडी विथ 9 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज केम फॉर एमटीपी, व्हाट साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट डू यू चूज? सो दिस इज कार्बन कैनोला। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था जितने वीक्स का प्रेग्नेंट होगा इतने साइज़ का ही हम कार्बन कैनोला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 9 वीक्स प्रेग्नेंट है, बट 9 तो नहीं है। सो जितने वीक्स प्रेग्नेंट है अगर सेम साइज़ का नहीं मिला तो इससे एक माइनस करके जो साइज़ आएगा वही यूज़ करेंगे। सो 9 - 1 क्या हुआ? 8। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मान लीजिए 7 वीक्स का अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई होती, सो 7 - 1 6 mm का कार्बन कैनोला हम यूज़ करते। आइडेंटिफाई द इमेज। सो ये क्या है? एक ही साइड में पिंच बल्ब है, दैट इज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सीरीज, क्योंकि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन में दोनों साइड पे पिंच बल्ब रहते हैं। नेक्स्ट, वन मोर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ओबाम फोर्सेप्स। कैसे याद रखोगे? ओबाम फोर्सेप्स का जो प्रोक्सिमल एंड है दिस इज स्पोन शेप, और इस पर कोई लॉक नहीं है। आप देखोगे इधर कोई भी लॉक नहीं है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट MVA सिरिंज, दोनों साइड पे पिंच बल्ब है। MTP अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स। सो MTP अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 पे आया था वो कब से इम्प्लीमेंट हुआ है? सो ये इम्प्लीमेंट हुआ है 25 मार्च 2021। नेक्स्ट, ए 6 वीक प्रेग्नेंट फीमेल केम टू डू MTP, द बेस्ट ड्रग टू डू MTP फॉर हर। सो अप टू 7 वीक्स हम मेडिकल एबॉर्शन करवाते हैं। सो तो डे 1 पे कौन सा ड्रग देते हैं? डे 1 पे देते मीफेप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम, एंड अगेन इन डे 3 पे कौन सा ड्रग देते हैं? मीजोप्रोस्टोन 400 माइक्रोग्राम। So tablet mifepristone 200 mg correct, misoprost 400 mcg correct. So this is the right answer. Which of the following is not a true statement about MVA syringe? So not a true statement means false कौन सा है? तो MVA syringe के बारे में हम क्या जानते हैं? MVA syringe जो है this is a 60 ml syringe, and जो प्रेशर MVA syringe जनरेट करते हैं this is 660 mm of Hg. ओके, एंड इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। और अप टू 12 वीक्स हम MVA सिरिंज से मतलब सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं। तो प्रेशर कितना? सो ऑप्शन नंबर 1, प्रेशर कितना जनरेट करते हैं? 6 mm of Hg, करेक्ट आंसर। कैन बी यूज अप टू 20 वीक्स, करेक्ट आंसर। डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। दिस इज ए 50 ml, नो।
This is a 60 ml syringe. So right answer here will be option number D. That's all about today. So I think most of your MCQs on medical termination of pregnancy या फिर MTP Amendment Act मैंने कवर कर लिया है. सो आई विल रिकमेंड कि आप पहले MTP अमेंडमेंट एक्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.